जैसे जब हम कोई भी काम करते हैं तो कभी-कभी जैसे काम अच्छा चला गया या कुछ भी हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं उसमें हम जीत गए, कोई काम हमारा सही हो गया तो हमारा मनोबल एकदम से ऊपर हो जाता है। फिर उसके बाद जो भी हम काम करते हैं वो अच्छा ही जाता है, फिर हमारा मन भी खुश रहता है, नींद भी अच्छी आती है, सारे काम लगभग सही होते हैं। लेकिन वहीं कुछ काम कोई अटक गया, कहीं नुकसान हो गया, किसी चीज़ में हम हार गए, कोई ऐसे गेम वगैरह खेल रहे उसमें हम हार गए, कुछ भी काम कर रहे हैं वहाँ पे कुछ सही नहीं हुआ, वहाँ पे कुछ हमारे साथ गड़बड़ हो गई, तो मनोबल हमारा वहाँ कम हो जाता है। तो ऐसे कभी ऊपर हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, इसको ऐसे कांस्टेंट कैसे रखें, इससे पार कैसे आए? अभी जो आपने बात की कि बाहर जो भी हम दुनिया में काम कर रहे हैं, चाहे हम खेल रहे हैं, कोई अन्य काम कर रहे हैं, तो अच्छा हो गया तो हमारा मनोबल बढ़ जाता है। और अगर उसमें कुछ कमी आ गई या हम चूक गए या हार गए तो हमारा मनोबल नीचे आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता है या बहुत बुरा फील होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि हमारा जो मन है वो बाहर की ओर देख रहा है। मन जो है वो बाहर से कंट्रोल हो रहा है, यानी बाहर की जीत पर हमारा जो मन है बाहर की जीत पर आधारित है या बाहर की हार पर आधारित है, बाहर की चीज़ें मिलने पर आधारित है और बाहर की चीज़ें खोने पर आधारित है। यानी ये कहाँ देख रहा है? बाहर की ओर देख रहा है। ये जब तक बाहर की ओर देखता रहेगा, पूरी ज़िंदगी भर देखता रहे, तो इसको मिलता रहेगा, खोता रहेगा। और ये सबके साथ होना है कि कभी उसके साथ अच्छा होना है, कभी उसके साथ अच्छा नहीं होना है या बुरा होना है, कभी जीत मिलनी है तो कभी हार मिलनी है। तो ये तो सबके साथ होना, ये तो तय है। अब आपने पूछा कि कांस्टेंट कैसे रहें, यानी हम खुश हमेशा कैसे रहें, आपका एक्चुअली सवाल ये है। तो दो बातें हैं इसमें, काम करके हम खुश रहें या खुश होकर के काम करें। काम में आनंद आए हमें या आनंदित होकर के हम काम करें। तो अगर हम काम में आनंद ढूंढ रहे हैं, काम में खुशी ढूंढ रहे हैं, खेल में खुशी ढूंढ रहे हैं, या हम कोई भी अन्य चीज़ों में खुशी ढूंढ रहे हैं, किसी स्थान में खुशी ढूंढ रहे हैं, किसी इंसान में खुशी ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये कांस्टेंट संभव नहीं है, क्योंकि आप ढूंढ बाहर रहे हैं और बाहर खुशी कांस्टेंट नहीं है, ऊपर नीचे है, कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, ये कांस्टेंट रह सकती है, परमानेंट। वो कैसे रह सकती है? वो रह सकती है यदि आपको ये पता चल जाए कि ये बाहर जितनी भी चीज़ें हैं ये चलायमान हैं, ये स्थिर नहीं हैं। अगर हम खेलेंगे तो जीत और हार दोनों में से कुछ एक मिलेगी। कभी काम अप हो सकता है, कभी डाउन हो सकता है, कभी शरीर में बुखार हो सकता है, कभी ठंड लग सकती है, कभी गर्मी लग सकती है, कभी हमें बहुत अच्छा लग सकता है, कभी ख़राब लग सकता है, कभी हमें किसी की बात बुरी लग सकती है, किसी की बात अच्छी लग सकती है, कोई इंसान हमें अच्छा लग सकता है, कोई बुरा लग सकता है, कोई खाना हमें अच्छा लग सकता है और बुरा लग सकता है। यानी ये तय है, उसमें दो रूप हैं, उसमें द्वंद्व है ही, उसमें द्वैत है ही। बाहर जितना भी संसार है वो दो में बना है, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, काला सफ़ेद, सुंदर कुरूप। तो वो है ही ऐसा कि जो कम बढ़ती होगा ही होगा, आगे पीछे होगा ही होगा, गलत और सही दो होंगे ही होंगे। तो उस द्वंद्व में जब तक आप फंसे रहेंगे, आपको उसमें फंसना नहीं है, आपको कांस्टेंट होना है। वो खुशी कांस्टेंट नहीं हो सकती, आप कांस्टेंट हो सकते हैं कि मैं खेल रहा हूँ आनंदित हो कर के। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। कोई नाच रहा है क्योंकि उसे कुछ मिल गया है, जैसे मीरा नाच रही है, मीरा गा रही है क्योंकि उसे कुछ मिल गया है। और अब ये जो बाहर आप बॉलीवुड में देखते हैं वो भी नाच रहे हैं, वो भी गा रहे हैं, लेकिन उन्हें मिला नहीं है, उन्हें कुछ चाहिए। तो जिसे मिल गया है, मिल गया से मतलब क्या है? पैसा मिल गया है इसलिए नहीं। कभी आप सोचें कि उन्हें भी तो पैसा मिल गया इसलिए वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। नो नो नो, पैसे की बात नहीं है, बाहर की चीज़ की बात नहीं है। मीरा को ऐसा कुछ मिल गया है जो कांस्टेंट है, जो बदलेगा नहीं, जो खोएगा नहीं, जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जो कम नहीं हो सकता, जो बढ़ नहीं सकता, जो बिल्कुल कंप्लीट है, ऐसा मिल गया है, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। और वो किस रूप में मिल गया है? वो इंसान के रूप में नहीं मिल गया है। कभी आप सोचें कि उन्हें कृष्ण इंसान के रूप में मिल गए हैं,
नहीं, उन्हें मिल गया है ज्ञान, सत्य का ज्ञान। ये उनको एहसास हो गया है, अनुभूति हो गई है कि बाहर जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे इंसान हो, चाहे सामान हो, चाहे स्थान हो या कोई काम हो, वो कांस्टेंट नहीं है, वो स्थिर नहीं है। लेकिन उन्हें ये ज्ञान जो मिल गया वो स्थिर है, कि वो बदलने वाला नहीं है। वो एक ऐसी चीज़ मिल गई है उनको कि वो उन्हें स्थिर बना देती है। तो वो फिर गा रही हैं तो कांस्टेंट हैं, नाच रही हैं तो कांस्टेंट है। तो यदि हम कांस्टेंट खुद को कर लें, उसी को कहते हैं आत्मज्ञान। और वो जब आत्मज्ञान हमें मिल जाता है, बाहर है विज्ञान, बाहर तो चीज़ें बदलेंगी ही, तो अंदर का नियम ना बदले, उसको बोलते हैं आत्मज्ञान। तो अंदर अगर हम कांस्टेंट हो गए, ये हमें पता चल गया। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा बार बार ये प्रैक्टिस करने पर, ये जांचने पर, परखने पर, रुक करके देखने पर कि इससे मेरे ऊपर क्या असर पड़ रहा है। मुझे वो चीज़ मिली या नहीं मिली जो स्थिर है, जो ज्ञान है, जो अनंत है। अगर अनंत जो चीज़ होगी वो स्थिर होगी, जिसका अंत होना है वो अस्थिर होगी, वो चलायमान होगी, वो रूप को बदल देगी, वो विराट नहीं होगी, वो सूक्ष्म होगी। इसीलिए कभी हमें अच्छा लगेगा, कभी बुरा लगेगा, लेकिन भीतर जो है वो विराट है, भीतर जो है वो कांस्टेंट है। उसी को आत्मज्ञान कहते हैं, कि खुद का ज्ञान हो जाना। ज्ञान का मतलब किसी सामान का ज्ञान नहीं, ज्ञान हो जाना कि मैं कौन हूँ, मैं सामान नहीं हूँ, मैं शरीर भी नहीं हूँ, मैं कोई काम भी नहीं हूँ, मैं कोई स्थान भी नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ एक स्थिर, एक अनंत, एक ऐसा कांस्टेंट, एक ऐसी समझ, एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग जो कि बदलती नहीं है, कि कुछ भी बाहर होता रहे उसके अनुसार नहीं चलना है। ये अपनी जगह है और ये उसको देख रहा है, समझ रहा है कि ये बदलेगा ही। ऐसे भी बदल सकता है, ऐसे भी बदल सकता है, मौसम के साथ बदल सकता है, परिस्थिति के साथ बदल सकता है। तभी कहते हैं ना, परिस्थिति कभी भी बदल सकती है, लेकिन आपकी मन स्थिति ना बदले। ऐसी मन स्थिति हैं आप, ऐसी मन की स्थिति जो चेतना का ऐसा लेवल जो ना बदले, उसे आत्मा कहते हैं। मन की ऐसी स्थिति जो ये देख ले कि बाहर परिस्थिति है, मैं परिस्थिति नहीं हूँ, परिस्थिति बदलेगी, मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, चीज़ इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कभी कुछ खाने को मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है। उसी को बोलते हैं कि कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। लेकिन ये जानता है कौन? जो चेतना का ऊपर लेवल पहुंच जाता है, अनंत वाला लेवल पहुंच जाता है, उसको आत्मा बोलते हैं। और आत्मा जानती है कि बाहर चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। अगर ये ज्ञान हो जाए तो फिर आपका जो आत्मा का ज्ञान आपको हो गया, उसी को बोलते हैं आत्मज्ञान। तो फिर बाहर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत जल्दी आप समझ जाएंगे कि अरे, फिर आप मुस्कुरा जाएंगे। तो बाहर, अंदर आप कांस्टेंट हो जाएंगे, बाहर कांस्टेंट की आपको ज़रूरत ही नहीं और ना वहाँ पर हो सकता है। अच्छा, इसमें जैसे आपने बोला कि हमें कांस्टेंट है और कांस्टेंट ही रहना है। रहना नहीं है, ये आपको जानना है कि आप कांस्टेंट ही हैं। आप अपने मन से अगर कहते हैं मुझे रहना है, तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर तो वो आपने ज़बरदस्ती का कोई जुगाड़ भिड़ाने की कोशिश की है ना, तो वो बाहर से ही भिड़ाने की कोशिश की। बाहर से नहीं सोचना है, बाहर से आपने ये देखना है कि कितनी चीज़ें हैं जो कांस्टेंट हैं। कौन सी चीज़ है कांस्टेंट है? पेड़ कांस्टेंट है, हवा कांस्टेंट है, सूरज कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है भाई? सब तो चलायमान है। आपकी पृथ्वी तो चलायमान है, आपकी धड़कन तो चलायमान है, आपके बाल कभी काले हो जाते हैं तो बाद में सफ़ेद भी हो जाते हैं, दांत तो चलायमान है, कभी आ जाते हैं फिर। तो ये सारी चीज़ें, बातें हमारी चलायमान है, विचार हमारे चलायमान है। तो आपको ये नहीं देखना है कि मैं कांस्टेंट हूँ या नहीं हूँ, आपको ये देखना है बाहर कुछ कांस्टेंट है या नहीं है। अगर आपने ये बाहर चलायमान देखना चालू कर दिया कि यार बाहर ये भी कांस्टेंट नहीं, ये भी, तो अगर जो आप स्थिर हैं, आप कांस्टेंट हैं, तो आप बाहर देख पाएंगे ये चलायमान है। और अगर आप चलायमान हैं तो बाहर सोचेंगे ये सुंदरता ऐसी बनी रहे, ये बाल ऐसी बने रहें, ये दांत ऐसी बने रहें, ये शरीर ऐसा ही बना रहे, ये पेड़ ऐसा ही बना रहे। तो आप बाहर कांस्टेंट बनाने की कोशिश में लग जाएंगे। तो बाहर कांस्टेंट है नहीं, तो फिर इसका मतलब आप चलायमान हैं, आप विचलित हैं। तो आप अगर ये देख पा रहे हैं कि विचलन तो बाहर है, तो इसका मतलब आप कांस्टेंट हो गए।
और आपने देखा यार बाहर कांस्टेंट हो सकता है, ये क्या पता कांस्टेंट हो, ये सामान रखा हुआ है कांस्टेंट, ये मकान कांस्टेंट है। तो अगर आप इस तरह से अपने हिसाब से देखने लगे, आपका हिसाब है ये, तो वो चलायमान मन का हिसाब है वो, तो फिर आपको परेशानी तय है। और आप अगर देखकर मुझे बता दीजिए कौन सी चीज़ कांस्टेंट है, ज़रा बताएं। ध्यान से देखिए आप, वो जो ध्यान से देखना है बस वही कांस्टेंट है। आप देखिए तो सही, आप कांस्टेंट ढूंढिए, बाहर मिलेगा ही नहीं, और जब नहीं मिलेगा तो आप कांस्टेंट होते चले जाएंगे। और अगर आपने ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कांस्टेंट बनाने की कोशिश की कि ये सुंदर चेहरा है, ये हमेशा बना रहेगा, ये बाल हमेशा काले ही रहेंगे, ये चीज़ हमेशा ऐसे ही रहेगी, ये फूल हमेशा खिला ही रहेगा, ऐसा अगर आपने कल्पना करना चालू कर दिया तो इसका मतलब आपका मन चलायमान हो गया। तो आपको देखना है जैसा है उसे वैसी ही स्थिति में देखो, और वो स्थिति है चलायमान, वो बदलेगा, ये पानी बर्फ में बदलेगा, ये भाप में बदलेगा, ये पृथ्वी चलायमान है, ये कांस्टेंट नहीं है। पृथ्वी जब कांस्टेंट नहीं है, सूरज कांस्टेंट नहीं है, कौन सी चीज़ है बताइए आप कांस्टेंट है? कोई चीज़ कुछ भी नहीं। जब बाहर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है तो एक चीज़ कांस्टेंट है, वो कहने वाला, वो देखने वाला, वो ऐसा समझने वाला कांस्टेंट है। क्योंकि अगर आप भी चल रहे हैं, दूसरा भी चल रहा है, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि कांस्टेंट कौन है। अगर आपको बाहर की चीज़ें चलायमान दिख गई तो इसका मतलब जो देखने वाला है वो कांस्टेंट है। बस वही स्थिति को आत्मा की स्थिति कहते हैं, और उसका जो बल होता है वो अनंत होता है। उसी बल से हम बाहर की चीज़ों को चलायमान देख पाते हैं। बाहर की चीज़ों को देखना अलग चीज़ है और चलायमान देखना अलग चीज़ है। बाहर तो चलायमान है, उस चलायमान को एंजॉय कीजिए, लेकिन भीतर चलायमान ना हो, भीतर विचलन ना हो। विचलन बाहर होगा, होना ही चाहिए, ये नियम है। तो नियम को जानने वाला आत्मज्ञानी है, उसी को आत्मा कहते हैं, और उससे जो बल आता है वो अनंत आता है, इसलिए वो कम बढ़ती होता है नहीं, उसी को कांस्टेंट कहते हैं। ये तो न्यूटन का नियम भी कहता है कि अगर जैसे हम दोनों सेम ही बस में हैं तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम मूव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर मेरे को ये पता करना है कि हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं तो एक जने को बस के बाहर आना पड़ेगा। जो भी बस के बाहर आएगा उसे ही पता चलेगा कि बस चल रही है। बस के अंदर रह के ये पता नहीं चलेगा कि बस चल रही है या नहीं चल रही है। जी, तो आपको बस से बाहर आना पड़ेगा। वो बस है ही प्रकृति, और आप बस से बाहर हैं ही, लेकिन हमको लगता है कि यार बस से बाहर आ गए तो फिर तो बेकार हो जाएगा, है ना। तो फिर हम प्रकृति के बस में चले जाते हैं, और फिर प्रकृति तो घूम रही है तो वो हमको भी घुमाती है कि आ जाओ बेटा घूमने के लिए। तो हमको बाहर हैं, हम प्रकृति से बाहर हैं, वही कांस्टेंट है। प्रकृति को घूमते हुए देखने वाला ही आत्मज्ञानी है, और उसी का एंजॉय कर सकता है। क्या बढ़िया घूम रही है।